यहाँ पे ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, और शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। फिर से ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। ही इज माई फादर, वह मेरे पिता है। शी इज आंट, वह चाची है। ही इज माई अंकल, यह मेरे अंकल है। सी इज अ सिस्टर, वह एक बहन है। ही इज ब्रदर, वह भाई है। सी इज माई टीचर, वह मेरी शिक्षिका है। इसमें आप क्या बताना चाह रहे थे, बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे थे? ही और सी का यूज, ये एग्जाम्पल है। ही एक लाइन बताएंगे उनको, मतलब कहाँ ही का प्रयोग करते हैं, वो कहाँ शी का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे को बताना पड़ेगा कि ही किसके लिए लगाते हैं और सी किसके लिए लगाते हैं। ये चीज़। अब जैसे या तो दो लड़के, एक लड़का एक लड़की, बच्चे एक बच्ची खड़े कर दे और उनको बता दें कि लड़के के लिए हम ही का यूज करेंगे और बच्ची के लिए शी का प्रयोग ये करेंगे। डिफरेंस बताना पड़ेगा बच्चों को। तो एग्जाम्पल मान लीजिए इसके ऊपर बताएंगे। गर्ल है तो लड़की को यह बताएंगे कि वो लड़की है, इसलिए गर्ल का प्रयोग हुआ है, और लड़का है तो बॉय का प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से फादर और मदर में भी है। पापा के लिए बताएंगे कि पिताजी का प्रयोग, पिताजी के लिए फादर वर्ड यूज होगा और मम्मी के लिए मदर वर्ड यूज होगा। अंकल और आंटी, चाचा और चाची के लिए भी यही चीज़ बताएंगे। अंकल पुरुष जो है, चाचा है, उनके लिए अंकल वर्ड यूज होगा, और आंटी के लिए, चाची के लिए आंटी वर्ड यूज होगा। आंटी भी नहीं, उसको अंकल के लिए कहते हैं। अंकल के लिए ही और आंटी के लिए सी कहते हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि ही और सी का प्रयोग किन के लिए किया कहाँ जाता है, तो इससे बच्चे आसानी से सीख जाएंगे ही और सी का प्रयोग, जेंडर भी जान जाएंगे, लिंग का, जैसे स्त्री। और इसे वो जान जाएंगे कि एक तरह से जेंडर के आधार पे ही और सी का। साथ में इसमें इसका भी यूज पता चल जाएगा, हाँ। क्योंकि इसी कॉलम में ले लिया है। दिस और दैट का प्रयोग करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड में बच्चों के स्तर पे मैं बता रहा हूँ, बड़े लेवल पे ना समझिएगा। दिस का प्रयोग ऐसी चीज अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता हो जो एक वचन यानी कि सिंगुलर हो और पास हो। सबसे बड़ा चीज है कि पास हो वही और विशेषता वही है। सिंगुलर हो। इसकी विशेषता ये है कि दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, ये एक कलम है। एक तो ये सिंगुलर है और ये पास भी है। फिर एग्जांपल मैंने लिया दिस इज ए बुक, अगर कोई बुक पकड़े हैं तो उसको बता सकते हैं कि भाई ये सिंगुलर भी है, यानी कि एक वचन है और पास भी है। दिस इज माई कार, अगर कार के पास खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये हमारी कार है, दिस इज माई कार, ये सिंगुलर भी है प्लस वो नजदीक भी है, पास भी है। दिस इज माई बैग, अगर बैग रखे हैं हाथ में तो उसको प्रेजेंट करके बता सकते हैं कि ये बैग है, जो कि सिंगुलर है, एक बैग है और पास में भी है। अब हम आते हैं दैट का प्रयोग में। दैट का प्रयोग और दिस के प्रयोग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ये दैट जो है वो भी सिंगुलर के लिए ही यूज किया जाता है, यानी कि एक वचन में ही यूज किया जाता है। बस फर्क इतना है कि दैट कोई भी ऐसी चीज व्यक्ति के लिए तब प्रयोग किया जाएगा जबकि वो थोड़ा दूर हो, यानी कि डिस्टेंस पर हो। ये सबसे छोटे बच्चों को बताने के लिए कि दिस यहाँ हो गया और दैट वहां हो गया, दिस यहाँ हो गया और दैट वहां हो गया, मतलब नजदीक मतलब दिस हो गया और दूर मतलब दैट हो गया। अब इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, दैट बुक इज ओल्ड, अगर कोई बुक है बाहर रखी है तो वहां हम इंगित करके कह सकते हैं दैट बुक इज ओल्ड, वो पुरानी किताब है। दैट इज एलिफेंट, अगर कहीं से एलिफेंट आ रहा है, हाथी आ रहा है, तो हम उसको दूर से इंगित करके बता सकते हैं दैट इज ए एलिफेंट, मतलब वो दूर है, सिंगुलर है, एक है। उसके बाद से एक और एग्जांपल मैंने लिया है, थोड़ा सा चेंज करके लिया है, टेक मी टू दैट प्लेस, अगर हम स्थान भी बदल देते हैं, स्थान का बहुत ही बड़ा महत्व है दैट में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर हम स्थान बदल देते हैं तो दैट का प्रयोग होना ही होना है, दिस का प्रयोग होगा ही नहीं। तो दैट में क्या करेंगे, टेक मी टू दैट प्लेस, मुझे वहां ले चलो, मुझे वहां ले चलो। तो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो अपने आप दैट आ गया। इसके बाद से आखिरी एग्जांपल में लिया मैंने, आई वांट टू गो टू
दैट विलेज, मैं उस जगह या उस गांव जाना चाहता हूँ। अगर हम ये भी प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश में, तो दैट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है, और ये भी एक वचन में है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। वी नहीं का प्रयोग हो रहा है, यहाँ ध्यान देंगे कि मैं आई बोल रहा हूँ, वी का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो दिस और दैट में जो मूलभूत जो डिफरेंस है वो प्लेस को लेकर के है, डिस्टेंस को लेकर के है। दोनों सिंगुलर है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करते समय इंग्लिश में बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ नज़दीक हो, जो चीज़ नज़दीक के लिए बताई जाएगी उसमें दिस का प्रयोग करेंगे, और जो चीज़ थोड़ा डिस्टेंस के लिए बताई जाएगी उसमें दैट का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।